करते हैं स्टार्ट। रेडी? ओके, देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लिया था 23। इससे पहले आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ था बेटा, वो था 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 क्या कहता है ये देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, तो बेटा 22 में लिखा हुआ है 3 पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n, 3 पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n। फिर है आगे माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8, माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। हमें इस क्वेश्चन में वही पीएमआई मेथड यूज़ करना है और बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, और ट्रू है तो आपको प्रूव करना है। 3 स्टेप में करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट फॉर n इज इक्वल्स टू 1, स्टेटमेंट सेकेंड फॉर n इज इक्वल्स टू k, एंड स्टेटमेंट थर्ड इज फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। ये 3 स्टेप है बेटा। इन तीनों स्टेप में आपको बताना है कि इस मेथड को प्रूव करना है। तो बेटा इसमें जो फर्स्ट है फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट स्टेप है n इज इक्वल्स टू 1। इसके लिए जब बताएंगे तो जब हम इसमें रखेंगे 3 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9, बेटा 3 की पावर 4 आ गया, और 3 की पावर 4 आया तो ये आ गया 81 माइनस 17, तो 81 माइनस 17 आ गया बेटा, और इसका रिजल्ट आया 64। तो आप कह सकते हो कि 64 है वो डिविजिबल है बेटा, डिविजिबल बाय 8। 64 is divisible by 8. So given statement is true for n is equals to 1. आई मेरी बात समझ में? तो n इक्वल्स टू 1 के लिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है। अब बेटा हमें क्या बताना है इसमें कि n इक्वल्स टू k और k प्लस 1, 2 स्टेप और बचे। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप थी। सेकेंड स्टेप है बेटा फॉर n इज इक्वल्स टू k। सेकेंड स्टेप में आप कुछ भी चेक नहीं करते हो, केवल और केवल सेकेंड स्टेप में हम ये मानते हैं कि जो स्टेटमेंट हमने लिया है या क्वेश्चन में दिया है, ये स्टेटमेंट n इज इक्वल्स टू 1 के लिए अगर ट्रू है तो n इज इक्वल्स टू k के लिए भी क्या होगा? ट्रू होगा। और ऐसा होगा तो ये स्टेटमेंट ऐसे कैसे आ जाएगा, और n को रिप्लेस कर देंगे बेटा k से। तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? देखो 2 इज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। तो हमारा जो स्टेटमेंट आया या जो हमने एज्यूम किया है वो क्या आया कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था वो डिविजिबल है किससे? 8 से। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद बेटा ध्यान देना मैं क्या लिखता हूँ। 2 चल रहा था कि 3 चल रहा था? 3 चल रहा था ना, कोई नहीं, ये लो। इसके बाद हम स्टेटमेंट को लिख सकते हैं बेटा 3 इज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। अगर ये एक्सप्रेशन 8 से डिविजिबल है तो अगर कोई एक्सप्रेशन डिविजिबल होता है किसी नंबर से तो इसका मतलब वो उसका मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब वो उसका मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो 8 का डिविजिबल है तो 8 का मल्टीपल होगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 8p। मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? मैंने इसको क्या लिख लिया? 8 इंटू p। अब देखते हैं आगे क्या आएगा। हमें
जो स्टेटमेंट दिया है इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल्स टू k+1 के लिए प्रूव करना है। तो k+1 के लिए प्रूव करना है तो क्या आएगा, देखो स्टेटमेंट थर्ड है आपका, फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। तो जब इसको k+1 के लिए प्रूव करेंगे, करते हैं, तो किसी को आप k+1 के लिए प्रूव कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गिवन स्टेटमेंट जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें n की जगह k+1 पुट करेंगे और k+1 पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन आपका 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल होगा तभी तो वो 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो देखते हैं, चलो फॉर n इज इक्वल्स टू k+1 के लिए करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका 3 पावर 2k+1 प्लस 2 माइनस 8, ये आपका एक्सप्रेशन था। इस एक्सप्रेशन में पूरे पार्ट में अगर 8 कॉमन आ जाता है इसका मतलब ये होगा कि ये 8 से डिविजिबल है। देखो करते हैं क्या आएगा, 3 पावर 2k प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। तो बेटा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2k अलग और 3 की पावर 2 अलग, यहाँ तक आ गया होगा। अब जो लास्ट में आपने एक्सप्रेशन लिखा था यहाँ से आप बेटा इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा आपके पास में दिस इज इक्वल्स टू 8p प्लस 8k प्लस 9, यही तो है 8p प्लस 8k प्लस 9, यही है और कुछ है ही नहीं। चलो रखते हैं इसमें 8p प्लस 8k प्लस 9, बाहर है 3 की पावर 2 मतलब 9, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर 8 बाहर आता है तो हम कह देंगे कि ये 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। तो बेटा खोल दें इसको, ब्रैकेट को, आप एक साइड का नोट कर लो फटाफट, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। नितिन खन्ना, केशव राठौड़, तन्वी यादव, हर्ष रातावाल, कौशिक चौधरी, आप सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बाकी जो बच गई वही बताओ। ओके बेटा, समझ आ गया, इसको नोट कर लो। इसकी एक लाइन और बची है, वो भी करते हैं। देखो ब्रैकेट खोलते हैं तो 8p इंटू 9 8k इंटू 9 प्लस 81 माइनस 8k माइनस 17। बेटा इनमें 8 है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे कैसे छोड़ दिया, क्योंकि 8 तो कॉमन चाहिए ना हमें लास्ट में। तो जिनमें 8 है उनको मत छेड़ो, जिनमें 8 नहीं है उनको छेड़ो। किन किन को छेड़ना है यहाँ पे, 81 17।
इन दोनों को छेड़ना है, बाकी को नहीं छेड़ना। तो ये आ गया बेटा आपके पास 8 के इंटू 9 आ गया, माइनस 8 के आ गया। इनको जब ऐड करेंगे तो प्लस का 64 आएगा। तो क्या मैं पूरे पार्ट से 8 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। ये लो, ले लिया। अगर पूरे एक्सप्रेशन में से 8 कॉमन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन 8 से डिविजिबल है। जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन 8 से डिविजिबल है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से। इसमें क्या क्या बच गया अब बेटा? लास्ट क्वेश्चन 24, एक और है 18, दोनों करते हैं। लिख लिया बेटा आपने? सबने लिख लिया? रिप्लाई तो करो बेटा, लिखा कि नहीं लिखा? तन्वी यादव लिख लिया। अरे बेटा इतनी देर बाद रिप्लाई करते हो, क्या लिखते हो? ओहो, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। 24 में बोला है 2n + 7 लेस देन n + 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन चेक कर लेना सही है क्या? 2n + 7 लेस देन n + 3 होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखो करते हैं इसको। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, n = 1 के लिए चेक करते हैं। जब n = 1 के लिए चेक करेंगे तो क्या आएगा? 9, इधर 3 + 1 4, इट मीन्स 9 लेस देन 60। बात तो सही है, बात तो सही है ना, कोई गलत ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड है बेटा आपके पास में n = k। तो k के लिए तो हम मानते हैं, कोई चेक नहीं करना होता, और जैसे ही मानेंगे तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाएगा, ये वाला आ गया k + 3 होल स्क्वायर। ये लो, तो इसका मतलब तो ये आ गया। अब थर्ड स्टेप है जो हमें प्रूव करनी है। थर्ड स्टेप जो प्रूव करनी है वो देखते हैं। बेटा थर्ड स्टेप है आपकी फॉर n = k + 1। n की वैल्यू रखनी है k + 1। तो जब n की वैल्यू k + 1 रखेंगे तो इसके लिए चेक करना है, तो आपको प्रूव तो करना है बेटा 2 × k + 1 + 1। अरे देखिए, आपको ऐसा प्रूव करना है। k + 1 रखेंगे 4 आएगा। बेटा मेरी बात समझना ध्यान से, हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वही तो लिख सकते हैं। तो बेटा हमें तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वी नो दैट 2k + 7
लेस देन n प्लस 3, इट मीन्स k प्लस 3 होल स्क्वायर। देन ये LHS पार्ट क्या है, 2k प्लस 2 प्लस 7, तो 2k प्लस 9 हो गया। LHS वाला पार्ट 2k प्लस 9 हो गया। तो मैं इसको 2k प्लस 9 बनाना चाहूँ तो क्या आएगा, ये हो गया, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। तो ये बेटा आपका आ गया LHS 2k प्लस 9। तो आपका जो LHS है वो k प्लस 3 के होल स्क्वायर से छोटा है, मतलब k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2। आपका जो रिजल्ट है आपको तो ये आ गया। लाना क्या था, k स्क्वायर ये लेके आना था। आपको बताना था कि कोई नंबर जो 2k प्लस 9 है वो इससे छोटा हो, ये आपको बताना था। तो बेटा अगर हम ये लिखना चाहें ये, तो क्या इन दोनों में रिलेशन लिख सकते हो आप? केवल और केवल इतना बताओ, क्या इन दोनों में रिलेशन लिख सकते हो? k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है बताओ, इतना ही बताना है। लिख लिया? थोड़ा बहुत तो लिखा होगा, आगे बताते हैं फिर। लिखो जल्दी से, एक साइड का तो लिख लो। लिख लिया बेटा? बाकी बच्चों ने लिखा कि नहीं लिखा? राहुल राठी, नितिन खन्ना, केशव, तन्वी, कौशिक, हर्ष, रातवाल, आदित्य आदि। ठीक है, लिख लिया तो बेटा करते हैं आगे। देखो ध्यान से बेटा, आपको क्या प्रूव करना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको प्रूव करना है कि, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने तो ये कर दिया बेटा, ये कर दिया। ठीक है, ध्यान दो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। 3 लोग हैं बेटा, एक A है, एक B है, एक C है। आपको पता है A सबसे छोटा है, B उससे बड़ा और C उससे बड़ा। तीनों पता है, A सबसे छोटा, फिर B और C।
आपसे कोई पूछे कि बताओ, आपसे किसी आदमी ने पूछा ए सी से छोटा है, ये कन्फर्म करो, ए सी से छोटा है, ये बताओ है कि नहीं है। लेकिन जो पूछने वाला है वो सी को जानता नहीं है, वो जानता है केवल ए को जानता था। आपने सी को इंट्रोड्यूस कराया तो उसने पूछा कि बताओ ये सी से छोटा है या नहीं है, या बड़ा है, ठीक है, पता नहीं। लेकिन जो पूछने वाला है वो बी को जानता है, बी को जानता है। मेरी बात समझना बेटा ध्यान से, जो पूछने वाला है वो बी को जानता है और सवाल कर रहा है सी के लिए। आप उसको बोलोगे कि बी को जानते हो, तब तो बी को तो बता देगा वो, तो वो तुरंत बोल देगा बी के लिए कि जो ए है वो बी से तो छोटा है, ये तो वो खुद ही बोल देगा, ठीक है। इतना उसने बता दिया। तो आपको बताना है कि सी से क्या रिलेशन है, तो आप उसको ये कहोगे कि जो सी है यहाँ पे वो सी बी से भी बड़ा है, जो सी है वो बी से भी बड़ा है। तो पूछने वाला समझ जाएगा ना अपने आप कि जो ए है वो तो बी से ही छोटा है, तो सी से तो छोटा होगा ही होगा, क्योंकि सामने वाला बता रहा है कि सी है वो तो बी से बड़ा है, तो सी सबसे बड़ा हो गया, बी उससे छोटा और से ए सबसे छोटा। यही रिलेशन यहाँ है बेटा। देखो ये जो लिखा हुआ है ये और ये, इसमें के स्क्वायर 8k 6k 16 11, तो ये छोटा हो गया, ये नंबर तो छोटा है और ये क्या है, बड़ा नंबर है। ये नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। जी दिख रहा है साफ साफ। हम ये कह सकते हैं, एक लाइन लिख देता हूं, कि 2k + 9 इज लेस देन k² 6k + 11। ये तो आपने प्रूव किया है, अभी लास्ट लाइन यही आई थी। लेकिन ये किससे छोटा है, k² + 8k + 16। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फर्स्ट और लास्ट को। सो 2k + 9 इज लेस देन बस हो गया, लिख लो, ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन बताते हैं बेटा। 18 नंबर देखो इसका, करवाएं 18। देखो 18 में क्या लिखा है, ध्यान दो। 18 में लिखा है 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक, 1/8 to n + 1, 1 प्लस लेस देन का साइन है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है इसके लिए तीनों स्टेप आपको चेक करनी है, प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, n = 1। तो अगर हम n = 1 के लिए देखेंगे तो क्या आएगा, देखो n = 1 के लिए जब आप इसको चेक करोगे तो बेटा इसमें तो केवल एक ही टर्म आएगा, उधर भी n की जगह 1 पुट करोगे तो 1/8
ये आ गया बेटा 9/8, और आपको पता है 9/8 कितना होता है, 1.1 के आसपास होगा। आ गया इतना, तो ये हो गया 1.1। तो बेटा 1.1 के आसपास हो गया, इसका मतलब इतना तो बोल सकते हैं कि ये 1 से छोटा है। ये किससे छोटा है? 1 से छोटा है, सॉरी इससे छोटा है 1। इतना बोल सकते हैं कि जो 1 है हमारा 1.1 से तो छोटा है। अब आगे डेसिमल में कुछ भी आए हमें उससे क्या मतलब है। तो n=1 के लिए तो चेक कर लिया हमने। जब n=k के लिए लिखेंगे स्टेटमेंट, तो हमारे पास आएगा n को रिप्लेस करना है बेटा k से, लेस देन 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर। इतना आ गया बेटा। n को रिप्लेस कर देंगे हम k से, और जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n की जगह आपने k रख दिया, 1 + 2 + 3 k तक आएगा, लेस देन 1/8 2k + 1 और उसका होल स्क्वायर है। ठीक है। अब बेटा हम क्या करते हैं इसमें, ये तो आपका स्टेटमेंट है जो काम आएगा आगे। अब थर्ड स्टेप है आपकी प्रूव फॉर n = k + 1। n = k + 1 के लिए आपको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे वो देखो। 1 + 2 + 3 + k तक ऐसे ही ऐसे बेटा। उसके बाद आप k + 1 लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, k + 1, और इसको छोटा प्रूव करना है। किससे प्रूव करना है छोटा? मैं केवल वो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो आपको प्रूव करना है। प्रूव करके कैसे करेंगे वो बाद में करेंगे। अभी केवल इतना लिखा है मैंने कि एक स्टेटमेंट लिखा है जो प्रूव करना है 2k, ये हमें प्रूव करना है। मैंने n की जगह k + 1 रखा है, ये हमें प्रूव करना है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करेंगे, तो इसको नोट कर लो, फिर प्रूव करते हैं। अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे। बेटा जो लास्ट लाइन लिखी है वो हमें प्रूव करके लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे वो देखो ध्यान से। तो हमें सबसे पहले ये लिखता है कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा कि जो सेकंड स्टेप से हम ये लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 और k तक। ये जो हमारा पार्ट था ये लेस देन था 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो LHS पार्ट है वो भी तो लेके आए। LHS पार्ट लाने के लिए 1 से k तक जो लिखा है उसमें आप k + 1 ऐड कर दो, और किसी इक्वेशन में एक साइड ऐड करते हैं, दोनों तरफ करना पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं अगली लाइन में और जैसे ही आप k + 1 ऐड करोगे बेटा, ये बेटा 4k², ये लो हो गया k + 1। तो ये जो LHS था ये लेस देन आ गया बेटा 1/8। 1/8 पूरे में बाहर ले लेते हैं तो 4k², ये आएगा बेटा। तो यहाँ से आपके पास आ गया 1/8 4k² + 12k + 9, ये आ गया बेटा। तो बेटा ये तो सीधा ही आ गया 1/8, इसके बाद में 4k², तो ये क्या है 2k का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 2k × 3। बेटा ये तो जो आया है लास्ट में ये आपका क्या है 1/8
अच्छा हमें तो यही लाना था, बस वही लाना था। इस बार डायरेक्ट आ गया, बीच में किसी का चक्कर ही नहीं है। इस बार बेटा डायरेक्ट आ गया। नोट कर लो बेटा, ठीक है बेटा, नोट कर लिया, नोट कर लेना बेटा इसको। आज की क्लास केवल यहीं तक। थैंक यू, बाय। अगली क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा, बाय।